नई रानी तो पहले से ही जो है हर्षवर्धन की जो है राजा हर्षवर्धन की सबसे बड़ी प्रिय है। राजा हर्षवर्धन अपना अधिकतर समय जो है उसी के साथ बिताते हैं। अब जब उसका संतान होगा तो उसे और भी अधिक महत्व दिया जाएगा और फिर हो सकता है कि राजा हर्षवर्धन उसे ही पटरानी बना दे। फिर हमारा तो वर्चस्व खत्म हो जाएगा। नई रानी हमें दासियों की तरह जो है समझेगी और हम ऐसा लेकिन हरगिज़ होने नहीं देंगे। इसके बाद सभी रानियां आपस में मिलकर के षड्यंत्र रचने लगीं। वे राजलक्ष्मी को नुकसान पहुंचाने के लिए अलग अलग चालें सोचने लगीं, लेकिन कोई भी उनकी चाल सफल नहीं हो पा रही थी। नई रानी राजलक्ष्मी कभी अकेले मिलती ही नहीं थी। कभी राजा हर्षवर्धन के आदेशानुसार कुलगुरु उन्हें कथा सुनाते रहते, कभी उनकी दासियां उनके साथ रहती, तो कभी प्रजा के लोग उन्हें घेरे रहते। और जब कोई नहीं होता तब स्वयं राजा हर्षवर्धन ही उनके साथ होते। ऐसे में पुरानी रानियों को अपनी साजिश को अंजाम देने का कोई अवसर नहीं मिल पा रहा था। इसी तरह समय बीतता गया और राजलक्ष्मी की गर्भावस्था का अंतिम समय निकट आ पहुंचा। परंतु तभी एक दिन राज्य की सीमा पर विद्रोहियों ने आक्रमण कर दिया। राजा हर्षवर्धन को सेना सहित जो है युद्ध के लिए किले से निकलना पड़ा। और राजमहल छोड़कर के अपनी सेना के साथ राज्य की सीमा की ओर कूच कर गए। बड़ी रानियों को तो जैसे सुनहरा मौका मिल गया था। उन्होंने राजलक्ष्मी को ऐसी ऐसी दवाइयाँ देना शुरू की जिससे उसे गर्भ को जो है नुकसान पहुँचे। इसके अलावा वे उससे ऐसे ऐसे काम करवाने लगे थे जो कि गर्भवती स्त्री के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं थे। राजलक्ष्मी के भोलेपन का पूरा जो है फ़ायदा उठा रही थी वे रानियाँ।